हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आए हैं आपको राजस्थान के अचलेश्वर महादेव के मंदिर में लेकर। आइए हम आपको आगे यहाँ के ही पंडित जी से यहाँ की स्टोरी सुनाते हैं। इन पुरानी जगहों की कुछ बात ही अलग होती है ना। बड़े बड़े से पेड़ और उनकी छाँव और ठंडी ठंडी हवा। कभी भी आ जाओ आपको एक सुकून सा तो महसूस होता ही है। एटलीस्ट मुझे तो ज़रूर होता है। अचलेश्वर महादेव कहते हैं, हर जगह शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ महादेव के दाहिने पैर का अंगूठे की पूजा होती है। अंगूठे की पूजा यहाँ इसलिए होती है कि यहाँ पहले ये रेगिस्तान था पूरा, और आबू पर्वत की जगह बहुत बड़ा विशाल खाई था। सबसे पहले रेगिस्तान में देवगुरु वशिष्ठ आए। उनके पास में देवताओं की गाय रहती थी कामधेनु, और कामधेनु की पुत्री नंदनी छोटी थी अभी, तो वो हमेशा तो आश्रम में चली जाती पहले, लेकिन एक बार वो भी इधर जंगल में आ गई माँ के पीछे पीछे। और इस पाताल खाई का उसको ज्ञान नहीं था, पूरे आबू पर्वत की जगह थी। तो उसका पैर फिसल गया जो वो पाताल खाई में गिर गई। गुरु वशिष्ठ ने उसको तो सरस्वती नदी का आह्वान करके खाई को भर के एक बार निकाल दिया, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने देखा कि ये भी नादान है, ये तो कभी वापस गिर सकती हैं और दूसरे जीव भी इसमें हजारों नष्ट होते होंगे, उनको कोई बचा नहीं सकता होगा। तो बोले तो किसी पर्वत को बुला के इसको ही भर दिया जाए। तब ये हिमालय के पुत्र थे, तो पर्वत को लेने के लिए हिमालय के पास गए, लेकिन हिमालय का एक भी बेटा यहाँ चल के नहीं आ सकते थे, क्योंकि इंद्र ने सबके पंख काट काट के अचल कर दिए थे। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भाई ये तेरा सबसे छोटा जो है नंदनीवर्धन पर्वत, इसका नाम था, आबू नाम नहीं था, ये हिमालय के 100 पुत्रों में सबसे छोटा है। तो बोले ये मेरे पास आ सकता है क्योंकि इसका एक मित्र उड़ने वाला नाग अर्बुद है, तो उसमें अभी भी तीव्र शक्ति है। तो अर्बुद को कहने से अर्बुद इसको रथ बन के मेरे पास ला सकता है आकाश मार्ग से। तब हिमालय के कहने पे ये भी बोला कि पिताजी मेरे को तो आप वहाँ मत भेजो, क्योंकि वो तो पूरा रेगिस्तान है, न तो कोई नदियाँ बहती हैं, न कोई फल फूल के झाड़ हैं, असुरी भूमि है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भाई तू असुरी भूमि से मत घबरा, मैं सारे मुनियों को तेरे ऊपर बुला लूँगा और हम सब तेरे ऊपर निवास करेंगे, और मैं सब देवताओं को तेरे ऊपर बुला के मैं तेरे बाप से भी तेरा महत्व ऊंचा कर दूंगा। सारी वनस्पति को भी मैं तेरे ऊपर बुला लूंगा, जो ये पेड़ पौधे किसी ने बोए नहीं है, 18 भार वनस्पति से तो प्रकट है। और इंद्र को बुला के मैं तेरे झरनों की ख्याति पूरे विश्व में फैला दूंगा। तब ये राजी होके अर्बुद के द्वारा आके खाई में उतरा। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भाई और कोई इच्छा हो मेरे से मांगने की तो मांग लो। तो ये बोला कि गुरु मेरा मित्र इतना कष्ट लेके मेरे को यहाँ लेके आया है, तो मेरा जो क्षेत्र है वो इसके ही नाम से पुकारा जाए, इसलिए इसको अर्बुदाचल पर्वत कहते हैं। हाँ, लेकिन ये भी धीरे धीरे डूबने लगा। तो सारे देवता प्रकृति वनस्पति यहाँ प्रकट हो गए थे। तो बोले गुरु ये तो स्थिर नहीं हो रहा है। तो बोले सारे देवता आ गए हैं अपने, लेकिन भोलेनाथ काशी विश्वनाथ नहीं आए हैं, उनके बिगड़ तो इसको कोई स्थिर नहीं कर सकता। वही एक सामर्थ्य रखते हैं, बाकी अपने किसी देवता में ये सामर्थ्य नहीं है। तब सब देवताओं मुनियों की पुकार पे काशी से पैर पसारा, पूरे आबू को अपने अंगूठे पे स्थिर कर दिया। अचलेश्वर इनका नाम हो गया। क्या नाम है? अंचलेश्वर अंगूठे अचल अचलेश्वर महादेव। तो ये पताल में जाता है पानी? ब्रह्मकुंड है, बर्फ कुंड है। इनका जल का लेवल यही रहता है, कितना भी पानी भरो जो है लेवल कितना। उसके बाद हाँ कुंभा यहाँ आए, उन्होंने इस खाई को सत्य नहीं माना। बोले ये तो ऐसे ही लोग दुनिया झूठ बोलती होगी।
उन्होंने 6 महीने पानी डलवाया। जब नहीं भरा गया तब भगवान से हार मान के एक तो नंदी स्थापित किया और 2 ये क्रिस्टल की मूर्ति है। तो ये काल भैरव की मूर्ति हैं, देखो ये काल भैरव है। ये माँ चामुंडा जी के दर्शन, चामुंडा माता का दर्शन, ये उनके द्वारा भेंट। और नंदी का क्या महत्व है उस पे? ये नंदी को फिर यहाँ मोहम्मद गजनी का आक्रमण हुआ, पहले पत्थर का नंदी था, तो मोहम्मद गजनी ने उसको तोड़ दिया, फिर मुनियों ने इसको धातु का बनाया। फिर यहाँ मोहम्मद बेगड़ा आया तो उसने देखा कि नंदी हैं अंदर, तो उसमें कुछ मिला नहीं, और नंदी के अंदर कुछ ये सब मंदिर का हीरा जवाहरात होगा, तो उसको तोड़ने लगा। तो भगवान ने ऐसी लीला रची कि बाएं घुटने के छेद होके भौरे निकले, सबको हटा दिया, सारी सेना को भगा दिया। वो बेहोश होता हुआ भी अंदर आया, उसने देखा कि ये जगह तो कोई चेतन है, तब उसने माफ़ी मांगी, संकल्प लिया कि प्रभु मेरे को माफ़ कर दो और मेरे को स्वस्थ कर दो, मैं आज के बाद कभी हिंदू मंदिर को नहीं लूटूंगा। ठीक, अपनी सेना को बुला के नंदी को रिपेयर करवाया और भगवान के मन्नत में वो त्रिशूल बना के भेंट किया। अचलगढ़ में नंदी जी है ना, जब मोहम्मद गजनवी ने इस पे आक्रमण किया ना मंदिर में, उन्होंने सोचा इसके अंदर 500 किलो की ये नंदी थी, तो इसके अंदर भाई जीरे जवाहरात बड़े होंगे, उन्होंने इस पे कुहाड़ी मारी, हथौड़ा मारा, तो भगवान ने चमत्कार किया, तो इसके घुटने में से भौरे निकले और पूरी सीमा को परास्त कर दिया है। तो जब फिर उसने सोचा ये तो शक्ति है, तो माफी मांग के और आज के बाद मैं किसी मंदिर पे आक्रमण नहीं करूंगा, ऐसा बोल के वो गया था यहाँ से। ये कुहाड़े के फावड़े के निशान है इस पे मंदिर। सामने कुंड दिख रहा है ना, इस कुंड का नाम है मंदाकिनी कुंड। ये सतयुग के टाइम में पूरा शुद्ध घी से भरा रहता था, और अभी कलयुग का टाइम चल रहा है, इसलिए ये कचरे से और पानी से भरा हुआ है। सामने आपको पत्थर की 3 भैंसें दिख रही है, वो बल्कि भी मैया राक्षस थी। रात के समय में भैंस का रूप धारण करके आती थी और कुंड में जितना भी घी होता था उसको सारा नष्ट करके चली जाती थी। यहाँ का राजा था राजा आदिपर्वन। उन्होंने एक बाण से तीनों को मार गिराया था। इसके लिए देखने के लिए स्टेचू बना रखा है। सामने ऊपर में फोर्ट में गुफा दिख रही है ना, वो राजा गोपीचंदन की गुफा है। और सामने वो महल दिख रहा है ना, वो रेड कलर का महल, वो राजा भर्तरी का महल है। किधर है? वो राजा भर्तरी का महल है। गोपीचंदन मामा था और भर्तरी भांजा था। इन दोनों मामा भांजे ने आमने सामने बैठकर, और ये छोटी छोटी कुटिया दिख रही है ना, इसके अंदर 12 साल तपस्या की हुई है। तो घी का जो हवन होता था ना, वो ये 3 पाड़े झूठा करके चले जाते थे, तो झूठा घी होता था जो वो हवन में काम में नहीं आता था। तो फिर राजा ने एक बाण से तीनों को मार गिराया था, इसलिए देखने के लिए स्टेचू बना रखा है। मंदिर में दर्शन करने के लिए गए होगे, हर जगह तो देखा होगा आपने, शंकर भगवान की शिवलिंग और लिंग की पूजा होती है, लेकिन इस मंदिर में शंकर भगवान के दाहिने पैर की अंगूठे की पूजा होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ की जो नंदी गई थी वो चलती चलती पाताल खाई में गिर गई थी। उसको बचाने के लिए 33 करोड़ देवी देवता आए थे, लेकिन शंकर भगवान नहीं आए थे। शंकर भगवान ने काशी विश्वनाथ से अंगूठे से मंदिर को और इस अचलगढ़ को अंगूठे पे स्थित किया हुआ है, इसलिए इस मंदिर में अंगूठे का पूजा होती है। मंदिर में जाओगे तो एक नंदी है, उस नंदी का वजन है 4320 किलो की नंदी है। 900 किलो पूरा गोल्ड है, सोना चांदी पीतल तांबा कांसा जैसा 900 किलो गोल्ड है। नंदी के दाहिने पैर में एक हॉल है, उसको लूटने के लिए मोहम्मद बेगड़ा आया था। उसने सोमनाथ लूटा, फिर पाटन लूटा, 3rd नंबर देलवाड़ा जैन नंबर और 4 नंबर अचलगढ़ में लूटने के लिए आया। तो मंदिर में गया, कुछ नहीं मिला। बाहर रखते समय नंदी पे नज़र पड़ी, तो उसने सोचा इसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात हो गए, तो लालच में आके बीच तोड़ फोड़ करने लगा। तो नंदी के घुटनों में हॉल गिर गया, दाहिने पैर के अंगूठे में हॉल गिर गया और लाखों और करोड़ों की जहरीली मधुमक्खियां फैल लगी। सेना के ऊपर टूट पड़ी। सेना तो हथियार छोड़ के भाग गई, लेकिन मोहम्मद बेगड़ा नहीं भागा। मोहम्मद बेगड़ा ने शंकर भगवान से माफ़ी मांग के और मंदिर में एक बड़ा त्रिशूल भेंट करा हुआ है, जो 10 रुपये का कपड़ा लेने का और 4-4 राउंड लगा के त्रिशूल के बांधने से जो भी मन की इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है।
दो आप नहीं तो पीने का क्या मजा, और साथ में विद्या कुमारी गाइड नहीं तो घूमने का क्या मजा। जाम के ऊपर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियेंगे सुबह उतर जाएगी, हरि नाम का प्याला पियेंगे तो जिंदगी सुधर जाएगी। फूल या गुलाब का खुशबू तो लाई करिए, और साथ में विद्या कुमारी गाइड है तो खुशी से इच्छा से कुछ इनाम तो